दरअसल आज की बिजी लाइफ में जहां वक्त की सभी के पास कमी है और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं फटाफट अंदाज में आधे मिनट में पूरी खबर। जितने कम वक्त में आप शॉर्ट्स या रील्स को देखते हैं उससे भी कम वक्त में हम आपको खबरों की पूरी जानकारी देंगे एक नए कलेवर और नए अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है, मुलाकात की है और इस मुलाकात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट कर साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग को अधिक प्रगाढ़ बनाने पर व्यापक चर्चा की। इस मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो के साथ विस्तार से बातचीत हुई। राहुल गांधी ने एआई इम्पैक्ट समिट में चीनी रोबोटिक डॉग के प्रदर्शन को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि एआई समिट में चीनी उत्पादों का प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में हो रहे एआई समिट में चीनी रोबोट डॉग विवाद पर कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली में हो रहे एआई समिट में चीनी रोबोट डॉग विवाद पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय एआई समिट एक अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा बनकर रह गया है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है, चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत के चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 सीटों को भरने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के हर 2 साल में होने वाले चुनाव की घोषणा की है। चुनाव की तारीख 16 मार्च 2026 है। भारतीय चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 सीटों को भरने के लिए काउंटडाउन ऑफ स्टेटस ने आने वाले 2 सालों में होने वाले चुनाव का स्केड्यूल अनाउंस किया है। एक प्रेस नोट में कहा गया है कि इन सदस्यों का टर्म अप्रैल 2026 में पूरा होगा। प्रेस नोट के मुताबिक महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से चुने गए 37 सदस्यों का टर्म अप्रैल महीने में खत्म हो जाएगा, जिससे नए सदस्यों के लिए सीटें खाली हो जाएंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन यादव सरकार के बजट पेश होने पर कांग्रेस विधायकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला और कांग्रेस ने कर्ज के विरोध में खाली गुल्लक लेकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार ने विधानसभा में 4.65 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक आकार वाले इस बजट में नगर विकास, ग्रामीण अधोसंरचना, उद्योग, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस है। जहां एक तरफ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बजट को पेश किया, तो वहीं दूसरी तरफ सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विपक्षी दल के विधायकों ने प्रदर्शन किया। फिल्म घूसखोर पंडित का विवाद अभी थमा नहीं है कि अब एक नई फिल्म को लेकर यूपी के मैनपुरी में बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक फिल्म को लेकर विरोध सामने आया है। यहाँ पर यादव महासभा मैनपुरी ने फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसी के साथ फिल्म के प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। आरोप है कि फिल्म में समाज विशेष के नाम प्रयोग कर आपत्तिजनक और विवादित कंटेंट पेश किया गया है, जिससे समाज की छवि धूमिल हो रही है। महासभा का आरोप है कि फिल्म में दिखाई गई कुछ बातें युवाओं के बीच गलत संदेश दे सकती हैं। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर संभल में भी विवाद गरमाया दिख रहा है। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने सिनेमा हॉल के मालिकों को फिल्म ना दिखाने की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के संभल में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर विवाद गरमाता हुआ दिखा। यहाँ यादव समाज के लोगों में इस फिल्म की कहानी से भारी नाराजगी है। यादव समाज का कहना है कि इस फिल्म की कहानी आपत्तिजनक है, जिससे उनकी छवि खराब हो रही है और भावनाओं का अपमान हुआ है।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म का नाम और कहानी खास तौर पर यादव समाज को निशाना बनाती है। विरोध कर रहे लोगों ने सिनेमा हॉल में फिल्म के प्रदर्शन पर कड़ा एतराज जताया है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश और तेज हवाओं के साथ आंधी का अलर्ट भी जारी किया गया। राजधानी दिल्ली में बुधवार अचानक से बूंदाबांदी होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया। बुधवार को मौसम विभाग ने दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। वहीं पहाड़ी इलाके में बर्फबारी और तेज बारिश के चलते मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि प्रदूषण खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी हो रही है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और इस साल लगभग 53 लाख परीक्षार्थी 8,000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षा देने वाले हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा 18 फरवरी यानी बुधवार से शुरू हो गई है। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के लिए 52,30,297 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। बोर्ड ने परीक्षा को लेकर इसे नकल विहीन बनाने के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। प्रशासन और विद्यालय प्रबंधन ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कासगंज में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जिले के 64 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कासगंज में उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कासगंज में कुल 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 40,362 परीक्षार्थी शामिल होंगे। हाई स्कूल के 21,717 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, तो इंटरमीडिएट के 18,665 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए जिले में 14 संवेदनशील और 3 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। गाजियाबाद में भी यूपी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत कड़ी सुरक्षा के बीच हुई और सुबह की पाली में 10वीं कक्षा का बुधवार को हिंदी पेपर रहा और इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गाजियाबाद में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। जिले के 64 केंद्रों पर 53,888 परीक्षार्थी शामिल हैं, जिनमें 10वीं के 28,574 और 12वीं के 25,314 छात्र छात्राएं हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस तैनात है। नकल रोकने के लिए स्ट्रांग रूम और डिजिटल डिवाइस प्रतिबंध का कड़ा इंतजाम किया गया है। पहले दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चेकिंग के साथ पेपर की शुरुआत हुई। इस दौरान कुछ छात्र परीक्षा केंद्र लेट भी पहुंचे। यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने परीक्षार्थियों का स्वागत किया है और इस दौरान उन्होंने परीक्षार्थियों का मुंह मीठा करवाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा के पहले दिन माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने परीक्षार्थियों का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गुलाब देवी ने छात्रों के माथे पर चंदन तिलक किया, जो उनकी सफलता की कामना के प्रतीक के रूप में था। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर छात्राओं को टीका चंदन करते हुए पेड़ा खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। बता दें, राज्य भर के सरकारी और निजी विद्यालयों में परीक्षा के लिए उच्च सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। परीक्षाओं में कोई भी अनुशासनहीनता या नकल की घटनाएं न हो, इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दे दी है। दरअसल यहां पर दक्षिण अफ्रीका से आई मादा चीता गामिनी ने 3 नए शावकों को जन्म दे दिया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक अच्छी खबर आ रही है। दक्षिण अफ्रीका से चीतों के आने के 3 साल पूरे होने के मौके पर कूनो में 3 नए शावकों का जन्म हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर खुशी जताई है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि कूनो में 3 नए शावकों का स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका से चीतों के आगमन के 3 साल पूरे होने के अवसर पर कूनो में एक शानदार नया अध्याय देखने को मिला। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में उत्सव गूंज रहा है, क्योंकि गामिनी दक्षिण अफ्रीकी चीता दूसरी बार मां बनी है।